भाई साहब पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड इस टाइम तोड़ चुकी है और वो पूरी इकोनॉमी हाँ मतलब कि वो तो एक छोटा सा अगर मुल्क होना तो उसकी मतलब इकोनॉमी उससे बड़ी संभाल सकते हैं। आज भाई साहब 1 घंटे का 1 लाख टिकट बिक रहा था, अंदाजा लगा, वो भी ऑनलाइन। सिनेमा में जाके जो लोग लेता होगा उसको छोड़ दे। सारे मेरा सवाल ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी फनकार हैं वो भारतीय फिल्मों को सपोर्ट करने पर मजबूर क्यों है? खैर 2022 में बिजली के वो बिल नहीं आया करते थे जितने 2023 में सिनेमा मालिकान को आ रहे हैं। तो मेन वजह इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की जो सिनेमाज हैं वो भी बंद हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अखराजात इतने ज़्यादा हो चुके हैं। और सिनेमा इंडस्ट्री अगर मौजूद नहीं होगी, स्क्रीन मौजूद नहीं होंगी, तो ये फिल्म इंडस्ट्री बिजनेस कैसे कर सकेगी। ऑफिस पर नंबर 1 पर है पुष्पा 2। 3 दिन में तोड़ा जवान, एनिमल और पठान सबका रिकॉर्ड। वाओ भाई, वो गाना वाकई में सही बना है। पुष्पा राज, पुष्पा पुष्पा पुष्पा। पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री को देखें जो इस वक्त ग्रो कर चुकी है, मल्टीप्लेक्सेस हम देख रहे हैं 2000 के बाद से, तो वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ही हमारी सिनेमा इंडस्ट्री स्टैंड की थी। क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई इंडिया की फिल्म आ रही होती थी, तो पाकिस्तान में इतना क्रेज था इंडियन फनकारों का कि वो सिनेमा में आकर उस फिल्म को देखा करते थे। अगर पुष्पा अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाती ना तो फिर भी वो सूखा 1200 करोड़ कमा जाएगी। तो वो चीज़ जो है भाई एक साइड पे हो गई, क्योंकि पुष्पा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और भाई अभी तक का यानी ये आज से एक दिन पहले तक का रेवेन्यू 800 करोड़ तक पहुंच भी गया है। लेकिन आप देखिए, अगर आप जिस तरह इंडस्ट्री की बात करें, अभी हाल ही में सऊदी अरब के अंदर जब रोनाल्डो वाला जो मैच अभी फर्स्ट हुआ, उसके अंदर अमिताभ बच्चन साहब को बुलाया गया एज अ चीफ गेस्ट। हमारे आर्टिस्ट को हमारी इंडस्ट्री में ये स्टैचर कब आएगा? एज ऑलवेज टॉलीवुड फिल्म के अंदर एक्शन ना हो और इतनी फिक्शन फिल्म ना हो, वो फिर हो नहीं सकता इंडिया की फिल्म। और इसके अंदर कभी यहाँ से दरख्त आ रहा है, कभी वहां से दरख्त आ रहा है। मतलब पुष्पा का जो एक क्रेज है और जो फैन फॉलोइंग है, आई मीन आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नजर आ रहा है कि किस तरीके से फैन के बीच में पुष्पा ने अपनी जगह बनाई। भाई अगर देखा जाए ना, एवरेज लगाए जाए डेली का 200 करोड़ रुपया कमा रही पुष्पा। हमें बड़ा शौक है, हम थोड़े से आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हैं। थोड़े से नहीं, अच्छे खासे। हम फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे हिंदुस्तान को जिस तरह से गालियां देते हैं हमारे बहुत सारे लोग, और अपने घर के हर फंक्शन में हिंदुस्तानी गाने पे नाचते हैं। अरे क्या बात! फिर आप उनको बुरा भला कहते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है। जो बॉलीवुड जिसे कहते हैं या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनकी इकोनॉमी को किस तरह सपोर्ट करती है, उनके टैक्स रेवेन्यूज किस तरह है। पता है 5 दिनों में कितना पैसा कमाया? 800 करोड़। पास है 900 प्लस 5 दिनों में। और पुष्पा 1 का लाइफ टाइम कलेक्शन था 300-350 करोड़। आई थिंक इसके लिए अल्लू अर्जुन सर ने सबसे ज्यादा चार्ज किया था, 300 करोड़ चार्ज किया था। तो मैं कहती हूँ उन्होंने सही चार्ज किया था यार, उनको पता था। वो जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं अपने स्टार्स को या उनको रिस्पेक्ट देते हैं, वो शायद ही मैंने कहीं और देखा। मतलब पुष्पा का जो एक क्रेज है और जो फैन फॉलोइंग है, आई मीन आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नजर आ रहा है कि किस तरीके से फैन के बीच में पुष्पा ने अपनी जगह बनाई। भाई अगर देखा जाए ना, एवरेज लगाए जाए डेली का 200 करोड़ रुपया कमा रही पुष्पा 4 दिनों में, यानी कि 800 करोड़ अगर कमाए। 5 तारीख को आई है ना, तो 5, 6, 7, 8, आज 9 तारीख है, तो भाई 200 करोड़ एवरेज डेली का कमा रही। तो अगर भाई इस तरह अगर 2 हफ्ते भी चलती है तो आप ये आराम से फिर दंगल को तो काट ही जाएगी। अच्छा, आई थिंक इसके लिए अल्लू अर्जुन सर ने सबसे ज्यादा चार्ज किया था, 300 करोड़ चार्ज किया था। तो मैं कहती हूँ उन्होंने सही चार्ज किया था यार, उनको पता था। वो उनकी फीस, बल्कि उनकी क्या सारों की फीस वगैरह खर्चा तो पूरा हो गया, प्रॉफिट पे जो है वो मूवी जो है वो जा रही है। कर रही हूँ कि लाइक 300 करोड़ अगर उन्होंने लिया है तो उसके बाद देखो कि रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। और तुम ये देखो कि फिर अभी ये OTT प्लेटफॉर्म पर जो मतलब सबसे महंगे राइट्स पे जो ये मूवी जो है उसके खरीदे गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, वैसे एक बात मैं मानता हूँ कि भाई आप जब कोई बहुत अच्छी मूवी देखकर जो है ना सिनेमा से बाहर निकलते हैं ना, तो कुछ देर तक तो उसका म्यूजिक आप कह लें या उसके आइकॉनिक डायलॉग्स कह लें या कोई अगर गाना उसमें अच्छा है, वो आपके कानों में ना बजता रहता है। जैसे पुष्पा का बहुत सारे लोगों के कानों में ऐसा रहता है, पुष्पा 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 वो रहता होगा। बिल्कुल क्योंकि हमारे साथ भी बहुत बार जो है वो इस तरह है। लेकिन हाँ भाई, कुछ क्लिप्स जो हैं जो लोगों ने शेयर कर देते हैं ऑनलाइन, जो है वो मैंने
मैंने देखे हैं। एक तो हमारे साथ जो है इनबॉक्स में भी जो है वो शेयर किए गए थे, उसके बाद एक दो फाइट सीन जो है वो मैंने देखा लोगों ने अपलोड भी किए हुए थे। तो मैं देख रहा था भाई काफ़ी मज़ा आ रहा था, लोगों को बहुत इंजॉय कर रहे थे। मुझे लगा था वो साउथ में ही, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी, तो साउथ की ही किसी इंडस्ट्री में यानी कि सिनेमा में लगी हुई थी। और लोग, मैं कहता हूँ कि यार वाकई में इंडिया में ऐसे सेलिब्रेट करते हैं सिनेमा के अंदर। हमारे यहाँ पे तो बड़े आराम से बैठ के देखते रहते हैं, वहाँ पे लोग का एक्साइटमेंट आपको नजर आता है। लेकिन मैंने ये चीज़ ज़्यादा ऑब्जर्व की है साउथ में, साउथ वाली साइड पर आपको एक ज़्यादा फैन फॉलोइंग और क्रेज नज़र आता है इस तरह से, मतलब ओवरऑल जो मैंने ऑब्जर्व किया है। क्योंकि हम लोग मतलब साउथ में देखते हैं जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं उनकी अलग अलग फैन फॉलोइंग है। जैसे अगर हम लोग बात करें NTR सर की बात करें, उनकी अलग फैन फॉलोइंग है। थलापति विजय सर की बात करें, उनकी अलग है। रामचरण सर की, आई मीन जितने भी बड़े बड़े आप स्टार्स देख लो, सबकी ऐसे फैन फॉलोइंग है कि जब भी उनकी मूवीज रिलीज होती हैं आपको एक सेलिब्रेशन, एक फेस्टिवल का जो आप कह लो कि मूड लोगों का वो नजर आता है। भाई मैं तो वैसे ये सोच रहा था कि भाई अभी पुष्पा 2 का सुना है कि इसका एक और सीक्वल जो है वो आएगा, 3 आएगा, उसके कितने चार्ज करेंगे अल्लू अर्जुन सर? वेल डिपेंड्स कि अभी ये कितना कलेक्शन देती है बॉक्स ऑफिस पर। ऑब्वियसली बंदे को अपनी नेटवर्थ का पता होता है। बिल्कुल भाई अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए। लेकिन जहां तक सॉन्ग्स की बात की उन्होंने, तो मुझे भी जो लास्ट टाइम पर जो सॉन्ग था किसी को, वो वाला इतना अच्छा नहीं, वो क्योंकि उसे वामा से अगर उसके साथ मैच किया जाए ना तो वो गाना जो है वामा का एक क्रेज है, एक अभी भी स्टिल अभी जो है उसका क्रेज मिला के रख दिया। 2 दिन में 400 करोड़ मार गया है भाई। अबे 2 दिन में RRR ने 371 और भाई इसने 400 करोड़ रिकॉर्ड ही तोड़ी है भाई। पहले दिन 300 करोड़। अबे मजाक कर रहे हो क्या? वो असल में हॉलीडे का दिन नहीं होता ना, तो उसमें थोड़ा बहुत होता है। लेकिन सोच कल संडे आ रहा है, कल तो महाबली होगा। मुझे लगता है आज पूरे शो के टिकट बुक होंगे। आज भाई साहब 1 घंटे का 1 लाख टिकट बिक रहा था, अंदाजा लगा। वो भी ऑनलाइन। सिनेमा में जाके जो लोग लेता होगा उसको छोड़ दे, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होंगे उसको भी तू छोड़ दे। क्या स्पीड होगी कि 1 घंटे में 1 लाख? आखिर इस कुछ मूवी में तो कुछ ना है ना, कुछ ना कुछ तो है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर अपनी दौर में तेजी से आगे बढ़ रही है। शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद पुष्पा 2 बिग डे में भी धीमा पड़ने का कोई इशारा नहीं दे रही। Sectional.com के लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस अपडेट में कहा गया है कि पुष्पा 2 ने अपने पहले मंगलवार 10 दिसंबर तक बॉक्स ऑफिस पर 645 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 922 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। पुष्पा 2 ने 5वें दिन करीब 90 करोड़ की कलेक्शन और इसके साथ फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। और पुष्पा 2 ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें सिर्फ 2 दिनों में पुष्पा द राइज के लाइफ टाइम कलेक्शन को पार करना भी शामिल है। फिल्म ने सिर्फ हिंदी में 120 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, जो पिछले किस्त के बाद हिंदी में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी अल्लू अर्जुन फिल्म बन गई है। दोस्तों पुष्पा 2 फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई को देखकर पाकिस्तानी मीडिया सदमे में आ गई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जितना पैसा पूरे साल भर में नहीं कमाती, उससे कई गुना ज्यादा पैसा पुष्पा 2 ने कमा लिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।